मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी मिस प्रियंका को। ज़ोरदार तालियों से स्वागत करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल इंट्रोडक्शन। यहाँ पे उपस्थित सभी गणमान्य सद्यजन, ऑन द डैस तो कोई नहीं है, ऑफ द डैस, और मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं बिहार छात्र संसद का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। चर्चा का विषय मुझे दिया गया है यूथ पॉलिटिक्स इन बिहार इज़ अ मिथ और रियलिटी। समय की सीमा भी बंधी हुई है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं विद इन द फ्रेम ऑफ टाइम लिमिट अपने विचार को आप सबके सामने रखूँ। आई विल से यूथ पॉलिटिक्स इन बिहार इज़ अ मिथ। ऐसा क्यों? अगर हम बिहार के सैम्पल साइज़ को देखें और यूथ का पॉलिटिक्स में ग्रोइंग फैक्टर देखें तो वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। ऐसे तो बिहार की राजनीति के बारे में कहा जाता है कि बिहार के हर घर, हर गली, हर मोहल्ले में आपको एक युवा नेता मिल जाएगा, लेकिन वो युवा नेता, उनका थॉट प्रोसेस क्या होता है? क्या जो खुद को बाहुबली समझते हैं, गुंडई करके, दबंगई करके, जो पावर को एंजॉय करना चाहते हैं, कुछ फॉलोअर्स को अपने पीछे रखे, क्या वो नेता बिहार में बदलाव ला सकते हैं? कल को वो युवा नेता अगर उनको सच में पावर भी मिल जाए तो वो सिर्फ पावर एंजॉय करेंगे, लेकिन वो बदलाव कभी नहीं लाएंगे। अगर हम बिहार के दूसरे वर्ग में जाएं, जो एडुकेटेड सेक्टर, एडुकेटेड वर्ग होते हैं, जो बच्चे शिक्षा अर्जित करके अपने भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, वहाँ आप वैसे बच्चों से आप अभी भी जाके पूछेंगे ना कि आप जीवन में क्या करना चाहते हो, तो एक भी बच्चा आपको ऐसा नहीं कहेगा कि मैं नेता बनना चाहता हूँ। मैं बिहार के बच्चों की बात कर रही हूँ, जो शिक्षा के प्रति अग्रसर हैं, जो कुछ करना चाहते हैं। वो ज़रूर कहेंगे कि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, आईपीएस बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं एयर होस्टेस बनना चाहती हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट नेता कोई नहीं बनेगा। उसके पीछे कारण क्या है, वजह क्या है? समाज वजह है, वहाँ का इन्वायरमेंट वजह है। माता पिता भी, अगर कोई बच्चा बोलेगा मैं नेता बनना चाहता हूँ, तो ये पढ़ना नहीं चाहता, ये अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लिया। तो इस थॉट प्रोसेस को हमें बदलना है। क्यों? क्योंकि अगर आईएएस आईपीएस जैसे डिफ़िकल्ट, एक यूपीएससी क्रैक करना इज़ अ वेरी टफेस्ट एग्जामिनेशन इन इंडिया, और उसे अगर बिहार इज़ अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टुवर्ड्स इट, और अगर कोई आईएएस आईपीएस जैसे टफ एग्जामिनेशन को क्रैक करके एक जिला को संभाल सकता है, एक इंजीनियर मल्टीनेशनल कंपनी में डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा सकता है, तो क्या एक ऐसा एडुकेटेड छात्र अगर खुद को पॉलिटिकली ग्रो करना चाहे, ग्रूम करना चाहे, और फिर वापस अपने राज्य में कुछ करना चाहे, तो क्या वो चेंजेस नहीं ला सकता? बिल्कुल ला सकता है, क्योंकि एक पॉलिटिकल लीडर ही रिस्पॉन्सिबल होता है टू चेंज टुवर्ड्स डेवलपमेंट फॉर द सिटी, फॉर द स्टेट एंड इवन फॉर द कंट्री। तो ये हम तभी कर सकते हैं जब अंकित जैसे, अंकित मेरा छोटा भाई है, मैं उसे छोटे भाई की तरह समझती हूँ, एंड आई अप्रिशिएट हिज एफ़र्ट कि वो ऐसा ये जो कार्यक्रम है वो हमेशा एफ़र्ट डालते हैं कि मैं ऐसा कुछ करूँ जिससे यूथ के अंदर जागरूकता आए। तो हमें ऐसे जागरूक लोगों को और आगे बढ़ाना होगा, लोगों में अवेयरनेस लानी होगी कि पॉलिटिक्स इज़ नॉट अ बैड थिंग। If you are educated, if you can do good outside, because Biharis are the one who dominate most of the sectors, be it entrepreneurship, be it engineering, be it anything, even the medical side, even in the sector of journalism. तो आप पॉलिटिक्स में अगर आएंगे और पॉलिटिक्स में इन अ पॉजिटिव वे आएंगे, यू कैन डू वेरी मच गुड एंड यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स योर स्टेट। तो ज़रूरी है कि
हम इसके लिए सोचें, इस पे विचार करें और एक आफ्टर हैविंग अ गुड नॉलेज इन दैट सेक्टर हम पॉलिटिक्स के बारे में सोचें। एक और बात कहना चाहती हूँ। राजेंद्र प्रसाद जी की बात तो सब कोई कहते हैं, बुद्ध की बात सब कोई कहते हैं, महावीर के बारे में सब कोई कहते हैं। जब बिहार की बात होती है कि बिहार ने प्रथम राष्ट्रपति दिया, बिहार ने गौतम बुद्ध दिया, बिहार ने महावीर दिया, बिहार ने बहुत कुछ दिया, बिहार का इतिहास बहुत बहुत रिच है। लेकिन उस इतिहास को फिर से प्रेजेंट लाने के लिए हमें अपने बिहार पे गर्व करना होगा। अभी थोड़ी देर पहले ही मनोज जी कह रहे थे, नेवर फॉरगेट दैट यू आर बिहारी। और मैं इवन मैं अपने बारे में, मैं भी माइग्रेट किया, मैंने इंजीनियरिंग किया बाहर, मैंने MBA किया बाहर, और जॉब भी जब कर रही थी तो मैं हमेशा इंडिया के बाहर रही। और लेकिन कहीं भी छठ पूजा की बात मैं सुनती थी ना तो दौड़ के जाती थी। दिवाली होती रहती थी ना तो मैं कोशिश करती थी कहाँ से मुझे कहीं अच्छा मंदिर मिल जाए, मेरे पास दिया हो, मेरे पास वो सारी चीज़ें हो जिससे मैं अपने ट्रेडिशन को फॉलो करती रहूँ। और मैं गर्व से कहती थी कि मैं बिहारी हूँ। सो यू शुड नेवर फॉरगेट दैट योर रूट्स आर फ्रॉम बिहार। तो ये हमेशा याद रखें और हमेशा कोशिश करें कि आपकी ज़िम्मेदारी सिर्फ आपके खुद के पर्सनल डेवलपमेंट के लिए नहीं है, हमारी ज़िम्मेदारी हमारे जन्मभूमि के प्रति भी है। और मैंने कुछ बोल लिखे थे फॉर बिहार, वो मैं पढ़ना चाहूँगी। बिहार के दिल में अब भी आग जलती है, इनकलाब की वो लौ अब भी चलती है। एक दिन बदलेगी ये तस्वीर यारो, जब जनता खुद अपनी तकदीर लिखती है। जय हिंद, जय भारती, जय बिहार। थैंक यू सो मच एवरीवन।